Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. In last period, we continue our chapter number 10, Practical Geometry, and we get basic information. In last period, we complete our question number 1, 2, and 3. So, in the present period, we start our question number 4. So, let's get intro of question number 4. Construct a triangle XYZ given that YZ is equal to 6.5 centimeter. Measure angle Y is equal to 30 degree and measure angle Z is equal to 110 degree. Write the steps of construction. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसकी रफ इमेज बनानी है जो ये रही। ओके, ये जो मैंने रफ इमेज बनाई है, इस तरह से आपको भी रफ इमेज इसकी बनानी है। फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ और लाइन सेगमेंट वाई जेड। सबसे पहले हमें ये वाई जेड ड्रॉ करनी है, वो भी है 6.5 सेंटीमीटर की। ओके, फिर है हमारा सेकंड स्टेप है, एट जेड मेक वाई जेड at z make yz x is equal to 110 with the help of a protector। अभी हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके z को पॉइंट बना के हमें यहाँ पे 110 का एंगल ड्रॉ करना है। फिर उसी में हमारा सेकंड पॉइंट आएगा जॉइन एक्स जेड। फिर हमें एक्स और जेड को जो है वो लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। फिर हमारा थर्ड स्टेप है देन वाई मेक एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। अभी हमारा थर्ड वन जो स्टेप है वो है यहाँ पे हमें वाई का पॉइंट बनाकर हमें यहाँ पे उसका 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर ये वाई और एक्स की जो लाइन है वो हमें ड्रॉ कर देनी है। ओके, और इसका लास्ट पॉइंट होगा देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें नीचे का वाई जेड जो है वो ड्रॉ करना है, वो भी 6.5 सेंटीमीटर का। फिर हमें प्रोटेक्टर की हेल्प लेके 110 का एंगल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे वाई को पॉइंट लेके हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और बाद में हमें एक्स जेड और वाई एक्स को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और लास्ट पॉइंट होगा हमारा देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम नेक्स्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें है कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। QR is equal to 5.5 centimeter and PR is equal to 6 centimeter। राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ इमेज ड्रॉ करेंगे, वो ये रही। तो इसका फर्स्ट स्टेप आएगा ड्रॉ और लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रे ड्रॉ करना है और हमें फिर यहाँ पे तो सबसे पहले हमें एक रो ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो QR है उसका 5.5 पे अर्क लगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कैसे अर्क लगा रही हूँ। ये मैंने जो मेज़र किया है वो 5.5 का है। सो मैं यहाँ पे QR पे पॉइंट रखूँगी, Q पे पॉइंट रखूँगी एंड मैं यहाँ पे एक 5.5 के जो है वहाँ पे मैं एक अर्क ड्रॉ करूँगी। ओके, यहाँ पे मैं एक अर्क ड्रॉ करूँगी जो होगा 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, एक कोई भी छोटा सा हमें अर्क ड्रॉ करना है, उसका हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है और हमें यहाँ पे 90 डिग्री का ही बनाना है। सो मैंने यहाँ पे देखिए कंपोज कैसे बंद किया है, उसका मैंने कोई भी मेजर नहीं लिया है और मैं यहाँ पे इस तरह से जो क्यू पॉइंट है
उसके ऊपर ही ऐसे मैं हाफ राउंड बना दूंगी, हाफ सर्कल। ओके, फिर जो है यहाँ पे इस तरह से ये जो अर्क का हाफ सर्कल का जो यहाँ पे मैं ये वाले रे पे जो ये पॉइंट है वहाँ पे इसका मैं एक पॉइंट रखूँगी कंपोज का। इस तरह से मैं यहाँ पे अर्क लगाऊंगी और ये वाले अर्क पे रख के मैं यहाँ पे एक दूसरा अर्क लगाऊंगी। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे एक दूसरा अर्क लगाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से जो दूसरा अर्क था वहाँ पे रख के मैं ये दूसरा अर्क बनाऊंगी और फिर मैं जो ये लाइन है वो पूरी जॉइंट कर दूंगी स्केल की मदद से। तो ये हुआ हमारा, ये जो हमारा है वो रे बन जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पे मैं उसका नाम दे रही हूँ एक्स। फिर ये जो है वो पूरी लाइन हमें स्केल की मदद से ड्रॉ करनी है। फिर जो यहाँ पे 5.5 का हमने अर्क लगाया है वहाँ से हमें पी आर कितना लेना है, पी आर हमें लेना है 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैं इसके स्केल और कंपोज की मदद से 6 सेंटीमीटर का माप लूँगी, मेजरमेंट लूँगी और फिर इस तरह से मैं वहाँ पे सामने 6 सेंटीमीटर का एक अर्क लगाऊंगी। ओके, फिर ये जो दोनों लाइन से वो हमें जॉइन कर देनी है स्केल की मदद से। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके पॉइंट अभी मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। सो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट आएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पॉइंट है एट द पॉइंट क्यू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर क्यू एक्स टू क्यू आर, दस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आएगा विथ सेंटर आर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू कट रे क्यू एक्स एट द पॉइंट पी। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा जॉइन पी आर। और लास्ट हमारा देन ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो है ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। ये जो हाफ राउंड आप देख रहे हैं उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने हाफ राउंड कंपोज की मदद से ड्रॉ किया है ये सारे अर्क हैं, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। On this perpendicular, choose a point A 3 centimeter away from L. Through A. Draw a line in parallel to L. Write the step of construction. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी मेजर का हमें ये L ड्रॉ करना है, लाइन L। ओके, फिर इसके ऊपर हमें कंपोज की मदद से कोई भी परपेंडिकुलर लेना है। फिर यहाँ पे हम जो मेजर लेते हैं वही सेम माप यहाँ पे लेना है। फिर एक अर्क यहाँ से यहाँ आएगा, दूसरा अर्क यहाँ से यहाँ आएगा। फिर ये दोनों को पॉइंट बना के एक अर्क यहाँ से और एक अर्क यहाँ से। सो ये हमारा एक परपेंडिकुलर कंप्लीट हो गया। फिर सेम मेथड यहाँ पे पॉइंट लेना है। सो एक अर्क यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा अर्क यहीं पे और तीसरा यहाँ से यहाँ। सो ये हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और फिर हमें ये एक पूरी लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन हमें ये ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरा मेजर है वो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी मैं इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप बोल देती हूँ। सबसे पहले है ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट वाई ऑन इट। ओके, फिर हमने यहाँ पे जो एक ये बनाया है उसको हमें नाम देना है y। फिर है सेकंड पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L एट द पॉइंट y। फिर कोई भी मेजर का मैंने कंपोज बंद करके लिया है, उस पर मैंने कोई भी मेजर नहीं लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
मैंने कंपोज को पूरी तरह से बंद करके ही ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसमें मैंने फिर कोई भी मेजर नहीं लिया है। इस तरह से मैंने कंपोज बंद करके ही परपेंडिकुलर जो है वो पूरा बनाया है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर दोनों मैंने कंपोज बंद करके ही बनाए हैं। फिर उसका थर्ड पॉइंट है, ऑन द परपेंडिकुलर लाइन मार्क ए पॉइंट सच दैट लेंथ AY इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर एक कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू AY एट द पॉइंट X एंड नेम इट एज लाइन X। ओके, फिर देन लाइन M पैरेलल लाइन L थ्रू द पॉइंट A। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें कोई भी मेजर नहीं है। फिर उसी के हिसाब से हमें कोई भी एक परपेंडिकुलर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। इस तरह से कोई भी एंगल की एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरह से बंद कंपोज करके, इसका कोई भी मेजर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपोज का पॉइंट और ये पेंसिल दोनों जॉइंट है। फिर इस तरह से इसको परपेंडिकुलर करना है, यानी कि हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है उसको नाम देना है Y। फिर इसका एक पॉइंट इस तरह से रख के यहाँ पे आर्क लगाना है। फिर उसी आर्क पे ऐसे पॉइंट रख के हमें दूसरा आर्क बनाना है। फिर अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला आर्क है उसके ऊपर हमें इस तरह से फिर से हाफ पॉइंट और यहाँ पे दूसरा आर्क। फिर जहाँ पे ये दोनों आर्क जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे हमें एक रे बना देना है, यानी कि एक किरण बना देनी है, वो भी स्केल का यूज़ करके। अभी हमें यहाँ पे एक दूसरी 3 सेंटीमीटर की मार्जिन पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो रही है वहीं से हमें ये दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस तरह से मेजर किया है 3 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है। फिर जैसे हमने सेम मेथड से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, सेम मेथड से मैंने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनाया, और फिर मैंने इस तरह से इसके आर्क लगाकर ये पूरा जो सम है वो मैंने कंप्लीट किया है। ओके, फिर इसको मैंने नेम दिया है X, फिर यहाँ पे नेम है A, यहाँ पे नाम दिया है B, और ये है हमारा Y। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी है यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल फ्रॉम द मेजरमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे है ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे की लाइन छोटी है और ये बाकी की ये जो दो लाइन है वो बड़ी है, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। और जो ये जो सेम है वो सेकंड में भी सेम वही है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रायंगल RMP इन विच RM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, MP 6 एंड PR 6, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि इसकी तीनों साइड्स का माप सेम है, इक्वल है। सो इसमें आएगा राइट। ट्रायंगल XYZ इन विच YZ इज इक्वल टू 7, Y इज इक्वल टू 120 एंड Z इज इक्वल टू 100। सो ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों को ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम मिक्स करते हैं तभी इसका आंसर आता है 180। ये दोनों में ये आप देखेंगे तो 200 के ऊपर जा रहा है, सो इसमें आएगा रॉन्ग। फिर यहाँ पे पीछे है ट्रायंगल BCD इन विच मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC 6 एंड CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हो सकता है क्योंकि हमने एक सेम आगे ये सम किया, वो सेम ऐसा ही है, तो इसमें आएगा राइट। फिर है 6th वन, ट्रायंगल FOX इन विच F इज इक्वल टू 70, O इज इक्वल टू 80
एंड x इज इक्वल टू 30, ये हो सकता है तो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसमें आएगा रॉन्ग। और ट्राइंगल LMN विच MN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, M इज इक्वल टू 40 एंड N इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 50 + 40 90 डिग्री और टोटल मेजर होता है 180, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें आएगा राइट। तो इस हिसाब से आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ये वर्कबुक में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पूरा होमवर्क है आप वो मुझे कंप्लीट करके सेंड करेंगे, मैं इसके आंसर की आपको शाम को सेंड करूँगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।